टूथप्रिंट क्लासेस में स्वागत है एक बार फिर आपका। और आज हम नई सीरीज के साथ आए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये चैप्टर सिंपल है लेकिन इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है। तो स्क्वायर्स आर द नंबर्स जनरेटेड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं स्क्वायर्स की एक्चुअली में स्क्वायर्स क्या है। उसने कहा आर द नंबर्स जनरेटेड आफ्टर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ, आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 4 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हैं तो हम स्क्वायर को इंडेक्स 2 या पावर 2 में दिखाते हैं। वो कहता है कि जनरेटेड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ, यानी कि ये आपके पास अगर नंबर है तो इस नंबर को अगर आप इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो स्क्वायर होगी। तो मतलब 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6, ये एक नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर निकालने को आपका कहा जाए तो मतलब ये हुआ कि आपसे ये कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय इटसेल्फ, मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। तो आपको बॉक्स के अंदर जो नंबर है उसी नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, 6 इंटू 6 कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी ये वैल्यू आपका 36 आ गई। ये उसका 6 का स्क्वायर है। अब अगर हम आपको कहें स्क्वायर रूट, देखो अभी आपने एक नंबर का स्क्वायर निकाला, अब आप कह रहे हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इज अ नंबर, रादर स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द नंबर। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए इस बॉक्स के अंदर एक वैल्यू रखी गई है, जैसे कि हम ले लेते हैं 81, तो इसका आपको स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, 81 का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो उसने कहा कि व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, अगर एक वैल्यू मैं इस बॉक्स में लेता हूं, अगर इसके अंदर रखी गई वैल्यू को इसी के बॉक्स के अंदर रखी गई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो 81 आना चाहिए। यानी कि 9 और इस बॉक्स में भी 9 सेम नंबर आपस में अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 81 जनरेट करते हैं। इसका मतलब इस जो बॉक्स अपने 2 बनाए हैं इनमें से एक बॉक्स अगर आप ले लेंगे तो वो उसका रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी कि 9 का स्क्वायर अब 81 हो गया, और या 81 का अंडर रूट 9 हो गया। तो दोनों वाइस वर्सा है। स्क्वायर्स जब निकालते हैं तो नंबर इंटू नंबर करके वैल्यू आती है, और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नंबर इंटू नंबर में से एक वैल्यू को ले लेते हैं, वो आपका स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर? बहुत बेसिक है स्क्वायर रूट, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में इसको बड़े नंबर में कैसे यूज करेंगे, कैसे निकाला जाएगा। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। तो अभी हमने जो कवर करा, बहुत छोटे वैल्यूज के लिए कवर करा कि 81 का स्क्वायर रूट आपने निकाला, या अगर मैं आपको कहूं कि 49 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो इतना जनरली आपको याद होता है 7 इंटू 7, यानी कि वो 7 वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास नंबर बड़े हो गए, हालांकि उम्मीद ये की जाती है कि आपको 20 या 25 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट मालूम होने चाहिए, बट अदरवाइज फैक्टराइजेशन मेथड को आप समझेंगे तो जो आपको स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है इसको आप पहले फैक्टर कर दें। फैक्टर कैसे करते हैं? बेसिक फैक्टर का नियम, आपके पास है 1 4 4, इसको आप फैक्टर करेंगे। ये किस नंबर से डिवाइड होगा? लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड में यहां पे मैं ये भी लिख देता हूं कि प्राइम होना चाहिए, राइट। जो फैक्टराइजेशन हो रहा है वो प्राइम होने चाहिए। तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72, 2 आया, ये फिर से डिवाइड होगा 2 से, इस बार ये 36, और इसको आप फिर 2 से कर सकते हैं तो आपके पास में 18 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो इस बार आपके पास में 9 आएगा।
अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 3 फिर से 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास में 144 को जो अब आपने फैक्टर किया तो आपके पास जो वैल्यूज आई वो आई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका फैक्टर आया। अब इसमें स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहां पे समझाया कि ये दो बॉक्स हैं, इन दो में से ये पेयर बन गया, इन दो में से एक को आप रिजल्ट आपका एक बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे यहां पे आप पेयर बनाइए, आपने पेयर बनाया 2 2 का, इसमें से एक वैल्यू आपने ले ली 2 मल्टीप्लाई, फिर इसका पेयर बनाया, यहां से एक वैल्यू आपने ले ली 2 मल्टीप्लाई, फिर इसका एक पेयर बनाया 3 आ गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये आपका आंसर आ गया। आपको इतना जरूर याद होगा कि 12 का स्क्वायर 144। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे अगर वैल्यू को, और फिर उस पेयर बनाएंगे और पेयर में से एक एक वैल्यू ले लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 6084। 6084 को 6084 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, एक बार चेक कर लेते हैं, और 6084 को अगर हम करते हैं फैक्टराइजेशन, मैंने एक लाइन खींचने की कोशिश की है ताकि आपको और ना लगे। तो अगेन 4 है लास्ट में, प्राइम फैक्टराइज क्योंकि हमें करना है 2 से कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो आप, ओके 2 से करते हैं तो आपके पास आएगा 2 3 जा 6 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8 2 2 जा 4। उसके बाद में अब आपके पास में लास्ट में वैल्यू 2 आ गई, फिर से आप 2 से कर सकते हैं, तो अब आपके पास 2 1 जा 2 15 हो जाए, सॉरी आपके पास में 2 1 जा 2 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1521 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसको सम करके देखते हैं, 5 + 1 6 7 8 9, तो ये 9 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, डिविजिबिलिटी रूल। ये हमने नंबर सिस्टम की जो सीरीज कवर की है उसमें आप हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जा करके देख सकते हैं कि कैसे नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा। आपको आई बटन पे भी लिंक दे देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे लिंक मिल जाएंगे। अब आपका 3 से डिवाइड होगा, तो आपका 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम 0 लगेगा 7 7 + 5 12, फिर 3 से डिवाइड होगा, इस बार आएगा 1 26 18 2 169। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, और इसका मतलब अगर आपको बेसिक पता है तो ये 13 का स्क्वायर यानी कि 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13 13 3 जा 39, राइट। अब आपके पास में 13 1 टाइम, तो अब आपके पास अगर हम 6084 देखें तो 6084 के मैं यहां पे लिख लेता हूं 6084, इसके फैक्टर आ गए। अब मैं यहीं से पेयर बना लेता हूं, एक ये पेयर बनेगा 2 ले लेते हैं, दूसरा ये पेयर बनेगा 3 ले लेते हैं, तीसरा ये पेयर बनेगा 13 ले लेते हैं, 3 दूनी 6 और 13 छक्के 78, सही कह रहा हूं मैं, तो 878 आ गया। तो यानी कि इसका जो आपने स्क्वायर रूट निकाला वो 78 आ गया। तो आप समझ गए फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करने हैं। आपको प्राइम फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने के बाद में पेयर बनाने हैं, पेयर में से एक एक वैल्यू को लेना है, मल्टीप्लाई करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ऑलराइट, एक तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड और ये काफी यूज होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे शायद फैक्टराइजेशन मेथड आपको लगाने में दिक्कत हो, उस पे हम यूज करते हैं अपना डिवीजन मेथड, और ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। इस मेथड को आप लगा करके किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 1849 को कैसे निकालेंगे,
मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, तो 1849 निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो लेट मी ड्रॉ ए लाइन हेयर, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, और अब आपके पास है 1849। इसका मेथड आप ठीक से समझ लें। फैक्टराइज मेथड जो हमने किया था उसमें तो आपको केवल प्राइम फैक्टर करने थे, लेकिन जब हम डिवीजन मेथड से वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो नंबर दिया गया है उसको पहले पेयर बनाने पड़ेंगे, और हमेशा ये आपके राइट हैंड से होंगे। आपके 49 दो का पेयर ऑब्वियसली 2 डिजिट का बनेगा, तो ये एक पेयर और एक ये 2 पेयर बन गए। अब आपको इस 2 पेयर में जो वैल्यूज आई हैं, फर्स्ट पेयर को डिवाइड करना है एक ऐसे नंबर से जहां पे यहां जो बॉक्स मैंने बनाया है इस बॉक्स के अंदर भी वही वैल्यू आनी चाहिए जो इस बॉक्स के अंदर आएगी। ये ध्यान से समझ लें आप। ये 2 बॉक्स बनाए हैं, तो यहां पे जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू यहां पे रखेंगे, और फिर उसकी वैल्यू इससे कम आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ भी 2, 2 2 जा 4, अभी तो गुंजाइश है। 3 रखेंगे 3 3 जा 9, 4 रखेंगे 4 4 जा 16, 5 रखेंगे 5 5 जा 25, ज्यादा हो जाएगा तो हम रखेंगे 4, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 2 आएगा। उसके बाद में आप उस पूरे पेयर को ले लेंगे, तो 2 4 9। अब आपने क्या करना है, ये जो बॉक्स आपने बनाया इस बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहां पे एक और बॉक्स बनेगा, यहां पे भी सेम वैल्यू आनी चाहिए जो इस बॉक्स में आप रखेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर को डिवाइड करने के लिए इस बॉक्स में और इस बॉक्स में सेम वैल्यू को रखेंगे। जो आपके पास वैल्यू आएगी उसके बाद में पहले बॉक्स को डबल कर देंगे और एक नया बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में और इस बॉक्स में सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब आप देखो लास्ट में 9 आया है, तो या तो यहाँ पे 3 आ सकता है, 3 3 जा 9, या यहाँ पे 7 आ सकता है, 7 7 जा 49। लेकिन अगर 7 आएगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो आपके पास में ऑप्शन है केवल 3 क्या, इसके अलावा तो नहीं आ सकता कुछ। 1 रखेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, एक वही है 4 4 जा 16, तो 3 रखेंगे आप, तो इस बॉक्स में भी 3 रखेंगे। आप देखो 3 3 जा 9। अब आप क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, सेम वैल्यू आ गई, कट करके 0 मिलेगा, आपका आंसर आ जाएगा 43। यानी कि 1849 का स्क्वायर रूट आ गया 43। बहुत सिंपल मेथड है, और अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे मैंने बॉक्स बनाए, कैसे हमने डबल किया, तो फिर आप इस मेथड को यूज करके स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकाल लेंगे। अगर आप समझ गए तो इस वाली वैल्यू को करके देखते हैं, 18769। आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और वीडियो पॉज करना चाहें तो वीडियो पॉज कर लें, और अगर आप बिना वीडियो पॉज करे करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। हम ट्राई कर लेते हैं इस वाली वैल्यू को निकालने का। और लाइन आप इस लाइन पे ध्यान न दें ज़्यादा, क्योंकि मैथ्स में जरूरी नहीं है कि जब तक हम रेखा गणित नहीं पढ़ते तब तक क्रिएटिविटी की उतनी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ट्राई कर लेते हैं। 18769 आपने वैल्यू रखी, 18769। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आप पेयर बनाएंगे अपने राइट हैंड से। राइट हैंड से पेयर बनाना शुरू करें। एक पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेंगे, ये भी आपका पेयर में ही काउंट होगा। हालांकि ये सिंगल डिजिट आई, लेकिन ये भी पेयर में ही काउंट होगा, क्योंकि राइट से 2 के पेयर बनेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने कहा एक बॉक्स यहां मैं बनाऊंगा, सेम बॉक्स मैं यहां बनाऊंगा, इस पे जो वैल्यू होगी वो इस पे होगी। अब चूंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास में, तो 1 1 जा 1 आएगा। आपको माइनस करेंगे तो इस पूरी वैल्यू को आपको लेना होगा,
87। अब आपने क्या करा, इस वाले बॉक्स में जो वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रखा, यानी कि इस पे जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2। फिर से एक बॉक्स यहां बनेगा और एक बॉक्स आप यहां बनाएंगे। इस बॉक्स में और इस बॉक्स में वैल्यू को सेम रखना है आपको। तो क्या होगा, ऐसी वैल्यू आप देखो 8 आ रहा है तो 4 तो नहीं आ सकती क्योंकि फिर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो 3 आ सकता है। तो 3 आपको फिर यहां पे भी रखना होगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इतना ही आएगा। 3 से आपने 23 को मल्टीप्लाई किया, आप इसको माइनस करेंगे 17 हो जाएगा तो 8 आएगा, और 7 में से 6 किया तो 1 आएगा। अब आप इस वाले पेयर को ले लेंगे तो आ जाएगा 6 9। ठीक है, अब आपके पास, अब आपने फर्स्ट टाइम क्या करा था, जो बॉक्स बना था उसका डबल करा था। अब आपके पास में ये पूरा बॉक्स बन गया। अब आप इसका डबल करके नीचे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 26। अब यहां पे एक वैल्यू रखनी है आपको और सेम वैल्यू आपको यहां पे रखनी है। देखिए 9 आया लास्ट में, तो हमने यहां पे भी देखा था 9 आया तो या तो 3 होगा या 7 होगा। अब 3 लेंगे तो 3 2 जा 6, काफी छोटी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं 7 ले लेता हूं तो यहां पे भी हम 7 लेंगे। अब 7 से 267 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 बचेगा, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18, माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। और अगर रिमाइंडर नहीं बचा इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आया 137। ये आपके पास में स्क्वायर रूट की सबसे बेहतरीन तकनीक है डिवीजन मेथड, जिसमें कि आप वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फैक्टर मेथड करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी नंबर आएंगे जहां पे फैक्टर आसानी से होगा ही नहीं, राइट। तो ये आप मेथड यूज कर सकते हैं। हम अपने इस सीरीज में कवर करेंगे जो ट्रिक्स हैं, अगर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनकी वैल्यूज कैसे आप ट्रिक द्वारा निकाल सकते हैं वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि जो बेसिक मेथड्स हैं वो आपको ठीक से क्लियर हो जाए, तभी आप आगे उन ट्रिक्स को यूज कर पाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर, आगे बढ़े। अभी तक हमने जो नंबर करे हैं वो डेसिमल में नहीं है। अब आपको डेसिमल में अगर कोई नंबर दिया गया है तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम अब जो वैल्यू निकालेंगे आपके लिए बड़ी वैल्यू है इस बार, और उसमें हम निकालते हैं 1752976। तो हमने लिखा 175.2976। एक कॉन्सेप्ट आप ये पहले समझ लें, डेसिमल में हमेशा डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है वो पेयर में होनी ही होनी चाहिए। अगर ये पेयर में नहीं है तो आप जीरो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ तो पेयर में है, आप जब राइट से पेयर बनाना शुरू करेंगे तो ये पेयर में बन गई। अगर ये पेयर नहीं होता, यहाँ पे 297 होता तो एक जीरो इंसर्ट कर देते, ये पेयर में होना चाहिए, राइट। फिर आपने ये एक पेयर बनाया और एक पेयर ये बनाया, करेक्ट। अब आप इसको डिवीजन मेथड यूज करेंगे। आप चाहें तो फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं, अगर इसके फैक्टर होते हैं इजीली तो आप उसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। मैं डिवीजन मेथड को यूज कर रहा हूं क्योंकि ये आपके पास में इजी मेथड है, वैल्यू आपकी जरूर आती है। तो आपने 1 रखेंगे क्योंकि आपके पास में 1 है, इस बॉक्स में भी आपके पास 1 आया, 1 1 जा 1, माइनस किया आपने, इस पेयर को सॉरी इस पेयर को डाउन ले लेंगे आप तो 75 आ जाएगा। ये बॉक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इस बॉक्स में जो वैल्यू रखनी है सेम इस बॉक्स में आपको वैल्यू रखनी होगी। 75 है तो आई गेस 3 अगर हम रखते हैं तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो 69 आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 तो 69 आएगा। अब 69 माइनस करेंगे तो 75 से 69 6 टाइम जाएगा। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास में 29 आप लेंगे, 29 आप लेंगे, लेकिन 29 से पहले डेसिमल है तो आपको डेसिमल यूज करना पड़ेगा। अब 629 हो गया, 13 का दुगना कितना हो जाएगा 26, 13 है,
क्योंकि 1 था, 1 का हमने दुगना करा 2, अब 13 है, 13 का दुगना करेंगे 26। अब इस बॉक्स में एक वैल्यू आप रखें और सेम वैल्यू इस बॉक्स में आपको रखनी है। तो अगर आप देखेंगे तो 3 रखेंगे तो ये 629 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही को रखना पड़ेगा। और अगर आप इसको 2 रखें तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 2 दूने 4 और 1 5, 525 आएगा। आप 525 को माइनस करेंगे तो 9 से 4 गया, तो आपके पास में आएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 105। अब ये आपके पास में एक पेयर और बचा है, तो 76 डाउन आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास में 132 है, अब इसका आप दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 264 हो जाएगा। यहां पे अब आप फिर से बॉक्स बनाइए, सेम वैल्यू का बॉक्स यहां पे आएगा। अब आप देखें 26 है, तो अगर मैं 5 टाइम करूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर 5 2 जा 10 तो यही हो गया, 5 6 जा 30, 1300 के आसपास हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू बड़ी हो गई, इसका मतलब 4 को मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 4 चक 16, 4 चक 16 और 1 17, 4 छके 24 और 1 25, 2 4 दूने 8 और 2 10, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। इसको माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया। आपके पास में 175.2976 का स्क्वायर रूट आपने निकाला, वो आ गया 13.24। बेहतरीन तकनीक है डिवीजन मेथड। इस मेथड को यूज, इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे और इजीली आप इससे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। एंड जनरली आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में परफेक्ट स्क्वायर से आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकें, वही आपसे पूछे जाते हैं, या फिर वो आपको बता देंगे डेसिमल में कितने नंबर तक आप जाना है ना। तो उस आधार पे आप इनको निकाल सकते हैं, तो आप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अगर छोटी वैल्यू है कोई, अगर 2 3 4 डिजिट तक की है और आपको लगता है कि उसका फैक्टर किया जा सकता है, तो फैक्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम दिखाएंगे कि आपके पास में अगर 4 5 डिजिट तक की हैं वैल्यूज़, या आपको अगर स्क्वायर रूट 30 तक की याद है, तो 6 डिजिट 7 डिजिट तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप क्विकर मेथड यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं, और ट्रिक्स हैं। लेकिन डिवीजन मेथड आपका ये मेथड है जो आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि ये मेथड अगर तैयार है तो फिर स्क्वायर रूट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चंस में सिंपली आपके पास आ जाएगा कि ये आपको दे दिया स्क्वायर रूट और आपको लिखा 2 3 5 6 2, इसका स्क्वायर रूट बताना है। बॉक्स में मैंने लिखा स्क्वायर रूट समथिंग समथिंग, है ना। इस तरह से आपके पास में ऑप्शन आते हैं, ये ऑप्शन आ गया और एक यहाँ पे आ गया नन ऑफ दीज। अब आपके पास अगर ये नहीं मालूम है, ये फैक्ट मालूम नहीं है, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू करेंगे, फिर आप को पता चलेगा कि स्क्वायर रूट तो आ ही नहीं रहा है, तब आप लास्ट में जाके टिक करेंगे नन ऑफ दीज। तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी नंबर के एंड में, एंड मतलब यूनिट डिजिट में, अगर 2 3 7 8 आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका लॉजिक क्या है? देखिए, आपके पास कोई भी नंबर होगा, उसके यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9, या मैं 10 ले लेता हूं, मतलब 0। कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट में इनसे अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 1 आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 में यूनिट डिजिट में 6 आएगा। 5 का करेंगे तो 25 यानी कि यूनिट डिजिट में 5 आएगा। आप 6 का करेंगे तो 36 यूनिट डिजिट में 6 आया। 7 का करेंगे तो 49 यानी कि यूनिट डिजिट में 9 आया। 8 का करेंगे तो 8 8 जा 64 यूनिट डिजिट में 4 आया।
9 का करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 1 आएगा यूनिट डिजिट में, और 10 का अगर आप करेंगे तो 0। अब आप देखें स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट आएगा इसमें 2 है कहीं पे, 149656941, 2 है नहीं है, तो यानी कि अगर लास्ट में 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 3 है, 3 भी नहीं है, तो अगर लास्ट में 3 है, किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नन ऑफ दीज। 7 कहीं पे आया, 7 कहीं पे नहीं आया। 8 कहीं पे आया, 8 कहीं पे नहीं आया। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया कि उसका कारण क्या है, कि क्यों नहीं होता लास्ट में। अगर आपको याद नहीं होता कॉन्सेप्ट, एक बार आप इसको ठीक से समझ लें, और फिर कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया, हो सकता है कि आपके पास एक नंबर पे आ जाए, आपका समय खराब करने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दें, अब उसमें या तो अब आप आराम से बैठ करके इसका स्क्वायर रूट निकालते रहें, और फिर जब इसका डिवीजन होगा नहीं फिर सोचते रहें कि क्या करें। और अदरवाइज अगर आपको ये मालूम है कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो देखते ही आप टिक कर देंगे, और जो समय बचेगा वो अगले क्वेश्चंस में अब आप लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। सेम एक और है कि द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अब ये 100% गारंटी नहीं है। जब मैंने लास्ट में यहां बताया ये 100% गारंटी के साथ है कि अगर ऐसा होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन यहां पे ये 100% गारंटी के साथ नहीं है। इसने कहा कि द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अगर आप 100 देखेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। कितने जीरोज आई? 2। अगर आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। कितने जीरोज आई? 2। तो उसने कहा कि जीरोज एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। तो लास्ट में अगर इवन है, देखिए यहाँ पे इवन वैल्यू, यानी इवन ऑड समझते हैं, इवन मतलब 2 से डिवाइड हो रही है, यहाँ पे भी इवन है। लेकिन हमने कहा अगर आपके पास में कोई वैल्यू है 250, इसमें ये लास्ट में जो 0 है वो इवन नहीं है, ऑड है, तो इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। तो ये तो 100% सही है कि अगर आपके पास में ऑड है, मैंने लिखा अगर जीरोज ऑड हैं, जीरोज ऑड हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर जीरोज ऑड हैं, अब ऑड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि 360 ऑड है, या इसी पे मैं एक 0 और एक 0 और लगा दूं तो ऑड है, इसके आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ये तो 100% सही है। लेकिन ये जो हमने कहा कि इवन होंगे, तो इवन अगर है तो उसकी संभावना है कि उसका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर 300 है तो क्या 300 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? 300 का परफेक्ट स्क्वायर बताओ, नहीं हो सकता। लेकिन या तो आपके पास में डबल 0 है, यानी कि ये तो आपके पास में इवन है। तो इसलिए ये जो आपका फैक्ट है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऑड नंबर्स हैं जीरोज लास्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 100% सही है। एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं है, कमेंट में दीजिए, कमेंट में आप बताइएगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसको फिर हम जरूर एक बार देखेंगे, बट अदरवाइज ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो इवन है तो इवन में वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इवन में हो भी सकता है, इवन में नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ऑड है तो नहीं ही होगा।
ये भी आप याद कर लें। अगर आपके पास में कोई ऐसा आता है डायरेक्ट जिसमें कि केवल आपको इवन में दे रखी हैं, ऑड में दे रखी हैं, तो आप टिक कर सकते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। और ये आपके पास है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा, 12 क्या है, इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 144 आएगा। ये 12, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी इवन है, ये भी इवन है। 13 क्या है, ऑड है, 13 का स्क्वायर करूंगा 169, तो ये भी आपके पास में ऑड ही आएगा। 11 क्या है, ऑड है, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। और आपके पास में 8 क्या है, इवन है, 8 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 64 आएगा, ये भी आपके पास इवन है। तो इवन नंबर का इवन ही आएगा और ऑड नंबर का ऑड ही स्क्वायर आएगा। ठीक है, सिंपल है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको भी यहां पे इंक्लूड किया है। एक और लास्ट, इफ द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर नंबर, अगर कोई स्क्वायर नंबर है, हमने जैसे 2 उदाहरण में यहां पे ले लेता हूं, एक में ले लेता हूं 144 का और एक ले लेते हैं 81 का। हमने कहा कि इफ द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर बनेगा, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2। तो उसने बोला अगर इनकी डिजिट्स n है, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट, इसका जो मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, हमें मालूम है इसका 12 होता है, हमें मालूम है इसका 9 होता है, तो जब हम इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वहां पे उसने बोला कि अगर n इवन है, यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं अगर ये इवन है तो n/2 होंगे, उसमें जो आपका स्क्वायर रूट आएगा उसमें जो डिजिट्स होंगी वो n/2 होंगी, और अगर वो ऑड है तो फिर n+1/2 होंगी। समझे? नहीं समझे तो मैं समझा देता हूं। आपने कहा कि अगर स्क्वायर नंबर की डिजिट n है, हमारे पास में 3 है, 3 का मतलब ऑड है, तो अगर ऑड है और 3 है, इसको हम कर रहे हैं पहले, इसमें n की वैल्यू 3, डिजिट कितनी है, 3 मतलब ऑड, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें जो डिजिट की वैल्यू होंगी वो n+1 डिवाइडेड बाई 2, कितना है n, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 इक्वल टू 2, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2 होंगी। समझ गए? लेकिन अगर, अब हम इसको कर रहे हैं, अगर n इज इवन, इसमें कितने हैं, 2 डिजिट हैं, क्या है, इवन, तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, n/2, इसमें 2 है तो 2/2 इक्वल टू 1, यानी कि ये 1 डिजिट होगा। समझ गए? कोई भी अगर आपके पास में नंबर है और अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने लिखा था 6084, इसका जो हमारा स्क्वायर रूट आया था, अब इसको देख करके आप बताइए, इसमें हमने, ये नंबर क्या है, इवन नंबर है, राइट, इवन नंबर है, 4 लास्ट में आ रहा है, तो इसमें डिजिट कितनी है, 4 डिजिट, 1 2 3 4। अगर इवन नंबर है n डिजिट यानी कि 4 डिजिट, तो उसका आधा, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें 2 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि 4/2 करेंगे तो 2 डिजिट होनी चाहिए। इसका स्क्वायर रूट आता है 7 8, तो आपके पास में 1 और 1 2 डिजिट हैं। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा इसमें कितने, इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम डिवीजन मेथड को पढ़ रहे हैं, डिवीजन मेथड में हमने कहा आप राइट से पेयर बनाएंगे, तो जितने पेयर बनेंगे स्क्वायर रूट में उतने ही नंबर्स आएंगे। यहाँ पे पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, इसके स्क्वायर रूट में वैल्यू 1 2 3 4। आप पेयर बना, अगर आपको लास्ट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो पेयर बना के कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेयर कितने बने, 1 2, तो स्क्वायर रूट में नंबर्स कितने होंगे, डिजिट 2।
यहाँ पे कितने पेयर बने थे, 1 2 एंड 3, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। कहीं से भी डिवीजन मेथड से पेयर जो बन रहे हैं वहां से भी आप बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। और जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें इवन और ऑड से हमने समझाया, वहां से भी आप बता सकते हैं। अगर n इवन है तो n/2, n ऑड है तो n+1/2। बेसिक ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी आपने इसमें स्क्वायर निकालना तो आपको आता है, उस पर भी हम जो ट्रिक्स हैं वो लेकर के आएंगे। लेकिन ये जो हमने सेशन लिया है ये बेसिकली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब समझ में आना चाहिए और जो बेसिक रूल्स हैं वो आने चाहिए। ट्रिक्स तो आप बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक ना मालूम हो और ट्रिक अगर आपकी वहां नहीं लग रही हो तो फिर आप क्या करेंगे। केवल ट्रिक के भरोसे नहीं बैठ सकते, इसलिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी एग्जाम्स को पास करने के लिए। वही बेसिक हमने इसमें कवर किया है। आगे आने वाले सेशन में इसमें और क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं वो हम जितने ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को केवल देखिएगा मत, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने कमेंट भी शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और हम चेंज ला सकते हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए। तो आपका शुक्रिया।